Hello students, today we are going to study about imperative sentence of passive voice or passive voice of imperative sentence. You know very well what is imperative sentence. First of all, I would like to tell you that we have completed in 3 videos passive voice of present tense, passive voice of past tense, passive voice of future tense. And today we are going to study of imperative sentence in passive voice. First of all, we have to know that what is passive voice. In simple way, we can say that passive voice expresses order, advice, request. यानी imperative sentence इन तीन चीजों का पता चलता है. Let's start from first of all, we have to see that sentence order but transitive verb. हम लोग order तो देखेंगे मगर transitive verb के साथ. First of all, we have to know that what is transitive verb. Transitive verb is a verb which need an object to complete its meaning. यानी transitive verb उसको कहते हैं जिसको अपने meaning को complete करने के लिए एक object की जरूरत पड़ती है. Open the door. और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जितने भी imperative sentence होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूं होता है V1 plus object or other words. जितने भी imperative sentence होते हैं जैसे open the door, verb का फर्स्ट फॉर्म object. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑर्डर मगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ. पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं. हम उसको पता लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं. जैसे हमने व्हाट से क्वेश्चन किया व्हाट ओपन, तो आंसर आया डोर. अगर आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आंसर नहीं मिलता तो इंटरजेक्टिव वर्ब है. देखते हैं let the door be opened. इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा? let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3. ये पैसिव वॉइस जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आते हैं उनका स्ट्रक्चर है. जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं डू इट, इसे करो. तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो क्या करेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इट, लेट इट, उसके बाद बी, लेट इट बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट इट बी, डू इट डन, डू का थर्ड फॉर्म डन. टाइप दिस लेटर, पैसे क्या बनेगा? फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम लेट लिखेंगे लेट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, उसके बाद फार्मूला क्या है बी, लेट दिस लेटर बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड टाइप.
अभी हम लोग देखते हैं ऑर्डर जो है हम लोग देखें ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। इससे पहले हम लोग देखें कि जो सेंटेंस ऑर्डर बताता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, यानी वो ऑब्जेक्ट के साथ आता है। मगर हम लोग देख लें जो वर्ब आएंगे वो विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे कहते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच। हमने ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट स्टैंड, कोई आंसर नहीं। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कंफ्यूजन बच्चों को ये भी होता है कि वर्ब के बाद जो भी है वो हमारा ऑब्जेक्ट, मगर ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट ऐसा चीज होता है जिसमें सब्जेक्ट का कुछ काम करे, तो ये अदर वर्ड है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, यू आर ordered to stand up on the bench। तो इस फार्मूला क्या है इसका, सबसे पहले फार्मूला यही है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, अदर वर्ड्स। ये हमारा पैसिव वॉइस है किसका, जो ऑर्डर देते हैं मगर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आते। जैसे हम सिर्फ ये कह दें गो, गो चले जाओ, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या फार्मूला है, बस फार्मूला हम पूरा उतार देंगे, यू आर ordered to go, come here, you are ordered to come here। अब नेगेटिव देखते हैं, do not kill, नेगेटिव डू नॉट किल द बर्ड, तो क्या होगा, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फॉर्म। ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं डू नॉट अब्यूज राम, राम को गाली मत दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग को फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राम, लेट राम, उसके बाद क्या है, नॉट, लेट राम नॉट बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। अब देखते हैं अगर एक्टिव वॉइस में ही लेट आ जाए तो हम लोग उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे यानी हमारे एक्टिव वॉइस में ही जो है लेट लगा दें। जैसे एग्जांपल, लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क। तो यहां लेट जो है एक्टिव वॉइस में ही है।
let the work be completed by him। फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद एजेंट, बाई प्लस एजेंट। जैसे लेट अस डिस्कस द मैटर। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर। लेट द मैटर, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिस्कस्ड बाय क्या है? एजेंट। अभी हम लोग देखें एक्टिव वॉइस में जब लेट आ जाए तो उसका पैसे कैसे बनाते हैं, मगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। हम देखते हैं इनट्रांजिटिव। एक्टिव वॉइस में लेट का यूज होगा मगर इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे लेट अस डांस। तो इस तरीके से अगर लेट लगा हो एक्टिव वॉइस में और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो जिसे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट अस स्टडी, हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद ऑब्जेक्ट वी शुड स्टडी। नेक्स्ट, देखते हैं अगर एक्टिव वॉइस ही हमको सजेशन, कोई मशवरा देता है, सुझाव देता है, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। हेल्प द पुअर,
द पुअर शुड बी हेल्प। फॉर्मूला बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद बी थी, लव योर कंट्री। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, लव योर कंट्री। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, योर कंट्री, योर कंट्री, उसके बाद शुड, योर कंट्री शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, योर कंट्री शुड बी लव। अभी हम लोग देखते हैं, अगर एडवाइस की जगह पर हम एक्टिवाइज में अगर प्लीज, प्लीज या काइंडली आए तो क्या करेंगे, काइंडली, प्लीज हेल्प मी। तो क्या करेंगे, यहां प्लीज को हटा देंगे, उसके जगह हम तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली डू योर वर्क। प्लीज या काइंड है, सब पहले हम उसको रिमूव कर देंगे, बाकी ये फॉर्मूला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा उतार देंगे। जैसे यू आर requested to do your work। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक सजेशन भी हो सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत कीजिए। तो ये सजेशन भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। अगर ऑर्डर है तो हम इसको ऑर्डर से बनाएंगे, लेट द पुअर not be insulted। और इसी को दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर ये मशवरा हो तो the poor should not be insulted। जैसे वर्णीय हम कह सकते हैं, डोंट टच द नेट वायर, क्या बनेगा, लेट द वायर नॉट बी टच। एक ऐसे बना सकते हैं, दूसरा द वायर शुड नॉट बी टच। डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग, एक ऐसे बना सकते हैं, दूसरा द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, ऑल योर doubt is clear. I hope you enjoyed to see my video. If you have any confusion, you can see my 3 videos.